स्वागत है हमारे ऐतिहासिक यात्रा में। आज हम 1857 के युद्ध की कथा को खुलासा करेंगे, जिसमें भारत ने आजादी के लिए लड़ाई में शौर्य, त्याग और महत्वपूर्ण घटनाएं जी। चलिए साथ में वह समय जानते हैं जो भारत की स्वतंत्रता की जंग को आकर्षित किया। 1857 का युद्ध, जो स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण भाग था, भारत की आजादी की कोशिश में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। चलिए शुरुआत करते हैं और इस विद्रोह के एक प्रमुख व्यक्ति रानी लक्ष्मीबाई को गौर से देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की बहादुर रानी, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सकारात्मक दृढ़ता और वीरता ने करोड़ों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की तलाश में प्रेरित किया। चलिए इस अद्भुत नेता की कमाल की यात्रा में खो जाएं। उन्होंने युद्ध में अपने गोद लिए हुए अडॉप्टेड बेटे दामोदर राव के लिए युद्ध किया। समस्या यह थी कि ब्रिटिशर्स उन्हें अगले राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने विरोध किया। जब विद्रोह देश भर में फैला, आजादी के लिए लड़ाई एक सामूहिक प्रयास बन गया। विभिन्न नेताओं ने उभरा और इस दौर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था बहादुर शाह जफर। हमारे साथ जुड़ें जब हम 1857 के युद्ध के भयानक माहौल में उनकी कहानी को खुलासा करते हैं। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट, युद्ध के दौरान एक प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उनका विद्रोह में शामिल होना इसको एकता और सही मूल्य देने में मदद की। दुखद किस्मत से युद्ध ने उनके जीवन पर भारी भुगतान किया और उनकी वंश का भविष्य भी प्रभावित हुआ। उन्हें कई बार जेल में भी बंद किया गया। 1857 का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस विद्रोह ने भारतीयों के आत्मबल को जगाया और उनकी स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक स्तर पर भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। इस विद्रोह के दौरान कई नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह का समर्थन किया। इस विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह के दौरान अपने गोद लिए हुए अडॉप्टेड बेटे दामोदर राव के लिए युद्ध किया था। इस युद्ध में उनका बेटा भी शहीद हो गया था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज को संभाल लिया था। महात्मा गांधी और उनके अहिंसक आंदोलनों ने भारत को सच्ची स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन किया। उनके आंदोलनों ने भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ कुछ ऐसे आंदोलनों की तस्वीरें हैं जो AI द्वारा उत्पन्न की गई हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीयों को एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा होने के लिए अनेक आंदोलनों की शुरुआत की। उन्होंने शांति, साहस और अहिंसा की शिक्षाएं दी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तनात्मक बदलाव लाए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया था। इस आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग प्रबलता से रखी गई, एक अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया और अंग्रेजी राज की भारत से समाप्ति के लिए अंतिम आह्वान किया गया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अन्य आंदोलनों में शामिल है जैसे नमक सत्याग्रह आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, स्वाक्षी मूवमेंट और अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और इस तरह 1947 में महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और समर्पण के फलस्वरूप भारत ने अंत में अपनी लंबे इंतजार की स्वतंत्रता हासिल की। 1857 का युद्ध, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और अनेक औरों के बलिदान ने इस विजय के लिए नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतंत्र की आधारभूत ढांचा अपनाया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस
इससे पहले भारत का राजनीतिक ढांचा ब्रिटिश शासन के अनुसार था। संविधान ने भारत को एक संघीय लोकतंत्र बनाया जिसमें शासन के 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय शासन और राज्य शासन। भारत का संविधान एक वेस्टमिंस्टर शैली के संसदीय ढांचे के साथ एक लोकतंत्र गठित करता है। भारत के लोकतंत्र को तब से बनाए रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भारत के युद्ध की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई होगी। याद रखें, यह बहादुरी और समर्पण की कहानियां हैं जो हमें आज के स्वतंत्रता को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतंत्र की आधारभूत ढांचा अपनाया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे पहले भारत का राजनीतिक ढांचा ब्रिटिश शासन के अनुसार था। संविधान ने भारत को एक संघीय लोकतंत्र बनाया जिसमें शासन के 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय शासन। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इस बार के लिए बस इतना